हेलो, नमस्ते। मैं विकास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकेस एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी जो कंप्यूटर एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसका ही नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट टॉपिक, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यानी आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो कंप्यूटर मेमोरी क्वेश्चन एंड आंसर्स की बात करेंगे। इसमें कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। लगभग 80 के आसपास टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन कंप्यूटर हम आज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मेमोरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मेमोरी क्या होती है, कितनी तरह की मेमोरीज हो सकती है, कौन सी मेमोरी का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, मेमोरीज के अंदर डिफरेंस क्या होता है, किसकी स्टोरेज कैपेसिटी कैसे होती है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रैम रोम, जो भी बहुत सारी चीज़ें होती है। एक एक चीज़ को आज हम पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो के किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी का जो टॉपिक है वो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉप 80 कंप्यूटर मेमोरी एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी एमसीक्यूज़ का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिवाइस यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसे कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है? ब्लॉक, सेल, इंस्टेंस या सेट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल। सेल जो होता है वो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है। अगर हम देखें सेल का मीनिंग क्या होता है, तो जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, उसे ही सेल कहा जाता है। हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे मेमोरी एड्रेस कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, द प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कंजिस्ट ऑफ। यानी प्राइमरी मेमोरी कितने तरह की हो सकती है या कौन कौन सी हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैम एंड रोम। कंप्यूटर के अंदर जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो दो तरह की हो सकती है, रैम एंड रोम, तो इसे ही मेन मेमोरी भी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द बूट सेक्टर फाइल ऑफ अ सिस्टम आर स्टोर इन विच कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर के अंदर जो बूट सेक्टर फाइल्स होती है वो कंप्यूटर की किस मेमोरी में स्टोर होती है? तो कंप्यूटर के अंदर जो बूट सेक्टर फाइल होती है वो स्टोर होती है ऑप्शन नंबर बी, रोम के अंदर। रोम के अंदर ही सारी जो बूट सेक्टर फाइल्स होती है वो स्टोर होती है। अगर बात करें बूटिंग की बात करें, बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को ऑन करने का जो प्रोसेस होता है उसे बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग भी दो तरह की हो सकती है, वार्म बूटिंग एंड कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब हो जाएगा कि जो बंद कंप्यूटर है उसको चालू करने का जो प्रोसेस होता है उसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। और वार्म बूटिंग का मतलब हो जाएगा चालू कंप्यूटर को बंद करके वापस से चालू करना, यानी रीस्टार्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे वार्म बूटिंग कहा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो रैम का पूरा नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिक्स क्वेश्चन की बात करेंगे। सिक्स क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम? रोम का पूरा नाम क्या होता है? तो रोम का पूरा नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीड ओनली मेमोरी। उसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। और रोम की बात करें या रैम की बात करें, दोनों ही प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी का पार्ट होता है। सेवन्थ क्वेश्चन हो जाएगा, रैम इज डैश एंड डैश। रैम क्या होती है? तो रैम जो होती है वो वोलेटाइल भी होती है एंड टेम्परेरी भी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एट्थ क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल? दिए गए ऑप्शन में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, रोम। रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट इन कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की?
दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी की जो हायरार्की होती है उसमें सबसे लोएस्ट होता है। अगर बात करेंगे फास्ट से स्लो एक्सेस की, अगर बात करेंगे सबसे फास्ट रजिस्टर होता है, उसके बाद में कैश मेमोरी होती है, उसके बाद में मेन मेमोरी होती है, और सबसे लास्ट में या सबसे जो लोएस्ट में होता है वो हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की में सबसे लोएस्ट होती है। और सबसे टॉप पे या सबसे जो फास्ट स्पीड की बात करोगे वो कौन सा होता है, तो अगला क्वेश्चन वही आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फास्टेस्ट स्पीड इन द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की। यानी सबसे फास्ट स्पीड किसकी होती है, तो सबसे फास्ट स्पीड की बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर तो वो हो जाएगी रजिस्टर की। रजिस्टर की जो स्पीड होती है वो सबसे फास्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम मेमोरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चन वही है जो किसी न किसी पर्टिकुलर एग्जाम में अभी तक आए हुए हैं या भविष्य में भी आने की संभावना है। तो इसीलिए मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना ना भूलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11th क्वेश्चन हो जाएगा, विच मेमोरी एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। कौन सी मेमोरी जो होती है वो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बफर का काम करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैश। कैश मेमोरी जो होती है वो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बफर का काम करती है। अब कैश मेमोरी को अगर थोड़ा सा डिटेल में देखना है तो उसके लिए अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट द कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, कैश मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा टेम्परेरी। इसका उपयोग डेटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए किया जाता है। इट होल्ड द डेटा एंड प्रोग्राम विच हैज़ टू एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यह डाटा और प्रोग्राम को होल्ड करती है जिसको आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना है। इट कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम एज कम्पेयर टू रैम। यह रैम के कंपैरिजन में कम एक्सेस टाइम लेती है। और लास्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल आर करेक्ट, यानी दिए गए जो सारे ऑप्शंस होंगे वो सही हो जाएंगे, ऑल आर करेक्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक तरह से हमने कैश मेमोरी को थोड़ा सा डिटेल में देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 13 क्वेश्चन हो जाएगा, विच प्रोसेस इज यूज टू मैप लॉजिकल एड्रेस ऑफ वेरिएबल लेंथ ऑन टू फिजिकल मेमोरी। किस प्रोसेस का उपयोग वेरिएबल लेंथ के लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल मेमोरी में मैप करने के लिए किया जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है सेगमेंटेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सेगमेंट एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है जिसके अंदर मेमोरी को बहुत सारे जो ग्रुप्स होते हैं ऑफ वेरिएबल लेंथ उसके अंदर डिवाइड किया जाता है। इसे सेगमेंट कहा जाता है या सेगमेंटेशन कहा जाता है। 14 क्वेश्चन की बात करेंगे। 14th क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी। निम्न में से किसका उपयोग प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तो प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में डेटा को अगर ट्रांसफर करना होता है उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है रजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन हो जाएगा, विच कंप्यूटर मेमोरी चिप अलाउ साइमल्टेनियस बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन। कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी चिप के अंदर दोनों ऑपरेशन यानी रीड एंड राइट ऑपरेशन एक साथ किए जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैम। रैम की अगर बात करेंगे इसके अंदर रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन एक साथ किए जा सकते हैं। इसमें डेटा किसी भी ऑर्डर में एक्सेस किया जा सकता है। ये वोलेटाइल होती है नेचर के अंदर। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इन विच टाइप ऑफ मेमोरी वंस द प्रोग्राम और डेटा इज रिटर्न इट कैन नॉट बी चेंज। ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसमें प्रोग्राम में डेटा को एक बार लिखने के बाद में यानी लोड करने के बाद में चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी रोम। पी रोम की अगर बात करेंगे डेटा को एक बार लोड करने के बाद उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। पी रोम की अगर बात करें इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 17th क्वेश्चन की बात करेंगे। 17th क्वेश्चन हो जाएगा, इन विच टाइप ऑफ रोम डेटा कैन बी इरेज बाय यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट एंड देन रीप्रोग्राम बाय यूजर और मैन्युफैक्चरर्स। किस टाइप की रोम के अंदर डेटा को इरेज किया जा सकता है यूवी रे की मदद से और वापस से इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है यूजर के द्वारा। तो उस रोम को कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, ईपी रोम। ईपी रोम जो होती है उसमें यूवी रे का उपयोग किया जाता है, डेटा को इरेज भी किया जा सकता है और वापस से रीप्रोग्राम किया जा सकता है। ईपी रोम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 18th क्वेश्चन की बात करेंगे। 18वां क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच टाइप ऑफ रोम इज यूज फॉर इरेजिंग पर्पस ओनली। किस टाइप की जो रोम होती है वो खाली इरेजिंग पर्पस के लिए यूज़ की जाती है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यूईपी रोम। डब्ल्यूईपी रोम का जो यूज़ होता है वो खाली इरेजिंग पर्पस के लिए किया जाता है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 19 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम आर अवेलेबल। रैम कितनी तरह की हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रैम 2 तरह की हो सकती है। एक होती है एस रैम, दूसरी हो जाएगी डी रैम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम 2 तरह की रैम हो सकती है। 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट इज द साइज ऑफ कंप्यूटर एक्यूमुलेटर रजिस्टर। कंप्यूटर के अंदर जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है उसकी साइज कितनी होती है? तो कंप्यूटर के अंदर जो एक्यूमुलेटर होता है उसकी साइज होती है 4 बाइट्स की। 4 बाइट्स की उसकी साइज होती है। 21 क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। निम्न में से कौन सा सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल है? हार्ड ड्राइव, सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या फिर यूएसबी फ्लैश ड्राइव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। यूएसबी का पूरा नाम हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। इनमें से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है? तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर बी, रैम जो होगा वो वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन की बात करेंगे। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग डेटा इन अ कंप्यूटर इज। कंप्यूटर के अंदर डेटा को मेजर करने की सबसे छोटी यानी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो कौन सी होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीट। बीट जो होती है वो कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। 24th क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ दिस इज अ कैटेगरी ऑफ रैम। निम्न में से कौन सा रैम की कैटेगरी है, यानी रैम का टाइप इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर का, यानी डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम जो होती है वो रैम का ही टाइप होती है। रैम 2 तरह की हो सकती है, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। इसके अलावा रैम की कोई भी कैटेगरी नहीं होती है। 25th क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट डज एस रैम स्टैंड्स फॉर। एस रैम का पूरा नाम क्या होता है? ये हमने अभी डिस्कस कर ही रखा है। एस रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। 26 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। द कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी कंसिस्ट ऑफ। कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी के अंदर क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी में सीपीयू रजिस्टर, मेन मेमोरी एंड कैश मेमोरी होते हैं। 27 क्वेश्चन की बात करेंगे। मेन मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स, यानी मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे वो क्या स्टोर करती है? डेटा, प्रोग्राम, रिजल्ट या सभी? तो मेन मेमोरी की बात करेंगे, ये सभी को स्टोर कर सकती है। डेटा, प्रोग्राम, रिजल्ट्स को स्टोर कर सकती है। 28th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्राइमरी स्टोरेज इज डैश एज कम्पेयर टू सेकंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज सेकंडरी स्टोरेज के कंपैरिजन में कैसा होता है ये आपको बताना है। तो प्राइमरी स्टोरेज जो होता है वो सेकंडरी के कंपैरिजन में फास्ट भी होता है एंड एक्सपेंसिव यानी महंगा भी होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन की बात करेंगे। स्टोरेज दैट स्टोर्स और रिटर्न डेटा इन्फॉर्मेशन परमानेंटली आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। यानी ऐसा कौन सा स्टोरेज होता है जिसमें डेटा जो होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है आफ्टर पावर ऑफ होने के बाद में भी? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज के अंदर डेटा आपका परमानेंटली स्टोर होता है पावर ऑफ होने के बाद में भी। 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 30वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में करेक्ट है? सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, दैट इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी जो मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में स्लो होती है और नॉन वोलेटाइल होती है। इट इज़ आल्सो नॉन एज बैकअप मेमोरी, इसे बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है। डेटा इज परमानेंटली स्टोर इवन इफ पावर इज स्विच्ड ऑफ। डेटा इसमें परमानेंटली स्टोर होता है चाहे पावर जो है वो स्विच ऑफ हो जाए। एंड कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के बिना भी रन हो सकता है। तो दिए गए सारे ऑप्शन जो होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक हमने 30 क्वेश्चंस यानी 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड टॉप 80 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज का एग्जाम्पल है? मैग्नेटिक डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड, हार्ड ड्राइव या दिए गए सारे ऑप्शंस?
तो दिए गए सारे ऑप्शंस इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी मैग्नेटिक डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, हार्ड ड्राइव, ये सारे जो है वो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज का पार्ट है। 32 क्वेश्चन की बात करेंगे, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर इज कॉल्ड। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं 32 नंबर का क्वेश्चन, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड, जिसमें बार बार पूछा जाता है कि डिस्क को ट्रैक और सेक्टर के अंदर जो डिवाइड करने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहा जाता है। तो डिस्क को ट्रैक और सेक्टर के अंदर डिवाइड करने का जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है फॉर्मेटिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 33 क्वेश्चन की बात करेंगे, द मेन मेमोरी ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कैन आल्सो बी कॉल्ड, यानी जो मेन मेमोरी होती है पर्सनल कंप्यूटर की उसे और किस नाम से जाना जाता है। प्राइमरी स्टोरेज, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ये दिए गए सारे ऑप्शंस। तो यहाँ पर दिए गए जो सारे ऑप्शंस होंगे वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 34th क्वेश्चन की बात करेंगे, 34th क्वेश्चन हो जाएगा, कैश लूज इट्स इंफॉर्मेशन व्हेन पावर इज ऑफ, दिस इज बिकॉज कैश मेमोरी इज, जब पावर ऑफ होती है तो कैश के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लॉस हो जाती है। क्यों होती है उसका रीज़न आपको बताना है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैश मेमोरी जो होती है वो वोलेटाइल इन नेचर होती है। कैश मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है, वोलेटाइल इन नेचर होती है, इसलिए इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो लॉस हो जाती है जब पावर ऑफ होता है। 35 क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज मेन मेमोरी, दिए गए ऑप्शन में से कौन सी मेमोरी को मेन मेमोरी की तरह यूज़ किया जा सकता है। मतलब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि मेन मेमोरी का इनमें से कौन सा टाइप होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस जो है वो मेन मेमोरी का टाइप हो जाएगा, क्योंकि मेन मेमोरी हमको पता है इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। दो तरह की होती है, एस रैम और डी रैम, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। CD की बात करें, मैग्नेटिक डिस्क की बात करें, हार्ड डिस्क की बात करें, सारे जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। 36 क्वेश्चन की बात करेंगे, डी रैम हैज़ विच ऑफ दिस फीचर, डी रैम का इनमें से कौन सा फीचर होता है। तो डी रैम की बात करेंगे तो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, तो उस मेमोरी को कहा जाता है डी रैम कहा जाता है। डी रैम की बात करेंगे, इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है और ये जो होती है वो लेस एक्सपेंसिव होती है, कम एक्सपेंसिव होती है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 37 क्वेश्चन की बात करेंगे, डी रैम स्टैंड्स फॉर, डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो डी रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूज फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट, इनमें से कौन सी मेमोरी फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट का यूज़ करती है। तो फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट की बात करेंगे, उसका यूज़ जो किया जाता है वो एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर फ्लिप फ्लॉप कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 क्वेश्चन की बात करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर इज यूज्ड, इनमें से कौन सी मेमोरी के अंदर ट्रांजिस्टर कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर बी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी डी रैम की अगर बात करेंगे उसमें ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों का यूज़ किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 40वां क्वेश्चन हो जाएगा, विच टाइप ऑफ रैम कैन बी यूज एज कैश मेमोरी, कौन से टाइप की रैम को कैश मेमोरी की तरह यूज़ किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा एस रैम। एस रैम को कैश मेमोरी की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों अभी तक हमने 40 क्वेश्चंस यानी आधे क्वेश्चंस डिस्कस किए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। MCQ ऑन कंप्यूटर मेमोरी का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 41 क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्टैटिक रैम, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एस रैम के बारे में करेक्ट है। एस रैम की अगर बात करेंगे, फर्स्ट ए ऑप्शन हो जाएगा, इन स्टैटिक रैम डेटा इज स्टोर्ड इन फ्लिप फ्लॉप, स्टैटिक रैम के अंदर डेटा फ्लिप फ्लॉप के अंदर स्टोर होता है। इट डज नॉट नीड टू रिफ्रेश पीरियडिकली, इसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। इट इज़ फास्टर देन डी रैम, ये डायनेमिक रैम के कंपेरिजन में फास्टर होती है। यानी सारे जो ऑप्शन हो जाएंगे एस रैम की अगर बात करेंगे करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 42 क्वेश्चन की बात करेंगे, 42 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट डायनेमिक रैम, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा डी रैम के बारे में गलत है, फॉल्स है। डी रैम नीड अ कंटिन्यूसली रिफ्रेश मेमोरी टू स्टोर डेटा, डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। इट इज़ स्लोअर देन एस रैम, यह एस रैम के कंपेरिजन में स्लो होती है, यह भी सही उत्तर है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन एस रैम, यह करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर डी रैम की बात करेंगे वो
एक्सपेंसिव थोड़ी सी कम होती है एस रैम के कंपेरिजन में, और यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन एस रैम। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब डी रैम के बारे में गलत हो जाएगा। 43rd क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग चिप्स स्टोर द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो बायोस का पूरा नाम हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। और कौन सी चिप जो होती है वो बायोस को स्टोर करने का काम करती है, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोम। रोम की अगर बात करेंगे, रोम जो होती है वो बायोस को स्टोर करने का काम करती है, और जो बूटिंग का प्रोसेस होता है वो भी रोम के अंदर ही होता है। एक और टेस्ट होता है, उसे कहा जाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को ऑन करने से पहले एक रूटीन टेस्ट होता है, उसे कहा जाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहा जाता है, पोस्ट कहा जाता है। 44th क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज रोम। रोम क्या होती है। रोम की अगर बात करेंगे, इट इज़ अ मेमोरी डिवाइस यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। एक ऐसी मेमोरी डिवाइस होती है जिसका यूज डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। अगले ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं, इट इज़ वोलेटाइल मेमोरी। क्या यह वोलेटाइल मेमोरी होती है? नहीं होती, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। क्या सेकेंडरी मेमोरी का टाइप होता है? नहीं, ये सेकेंडरी मेमोरी का टाइप नहीं होता, ये प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी का टाइप होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि ऐसी मेमोरी डिवाइस होती है जिसका यूज़ डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए किया जाता है। 45 क्वेश्चन की बात करेंगे, HDRAM स्टैंड्स फॉर। HDRAM का पूरा नाम क्या होता है? यह DRAM का ही एक टाइप होता है। HDRAM का पूरा नाम क्या होता है? तो HDRAM का पूरा नाम हो जाएगा सिंक्रोनस DRAM, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। 46 क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड्स रिफ्रेश टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए? ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। DRAM की अगर बात करेंगे, उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ रोम। इनमें से कौन सा रोम का टाइप है? रोम बेसिकली 3 तरह की हो सकती है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। यानी सारे जो ऑप्शन होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। पी रोम की बात करेंगे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम की बात करेंगे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ईपी रोम की बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड एंड ओनली मेमोरी कहा जाता है। तो सारे ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। दोस्तों, जो हम कंप्यूटर MCQ सीरीज़ की अगर बात कर रहे हैं, उसमें हम अभी तक कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड वीडियो बना चुके हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड भी वीडियो बना चुके हैं, कंप्यूटर हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो भी बना चुके हैं, एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड भी हम वीडियोस बना चुके हैं। और उन सभी वीडियोस में हमने कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा, EPROM इज़ यूज फॉर। EPROM का यूज़ किसके लिए किया जाता है? EPROM का पूरा नाम हमने डिस्कस किया था, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। और इसका यूज़ जो होता है वो डेटा को इरेज एंड रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन की बात करेंगे, EPROM इज जनरली इरेज बाय। EPROM के अंदर डेटा को अगर इरेज करना होता है तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो EPROM के अंदर डेटा को इरेज करने के लिए UV रेस यानी अल्ट्रा वायलेट रेस का यूज़ किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 50वां क्वेश्चन हो जाएगा, वर्चुअल मेमोरी इज एन। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो वर्चुअल मेमोरी की बात करेंगे, इट इज़ द इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी। यह जो एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी होती है उसका इल्यूजन होता है। वर्चुअल मेमोरी की अगर बात करें तो इसे एक्सटेंडेड रैम भी कहा जाता है और इसे इल्यूजन ऑफ वोलेटाइल मेन मेमोरी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 क्वेश्चन की बात करेंगे, 51 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, द टेक्निक दैट एक्सटेंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी बियॉन्ड द एक्चुअल साइज ऑफ मेन मेमोरी इज नोन एज। ये हमने अभी 50 नंबर के क्वेश्चन में डिस्कस किया है। वह टेक्निक जो मेन मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी को एक्सटेंड करती है, उसको बढ़ाती है बियॉन्ड द एक्चुअल साइज ऑफ मेन मेमोरी की एक्चुअल साइज से भी ज़्यादा, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वर्चुअल स्टोरेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। 52 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट डज PROM स्टैंड्स फॉर। PROM का पूरा नाम क्या होता है? तो PROM का पूरा नाम हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53rd क्वेश्चन की बात करेंगे, द मेमोरी दैट कैन नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय प्रोसेसर। ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसे CPU यानी प्रोसेसर के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता है? तो उस मेमोरी को कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है, जिसे CPU डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। 54th क्वेश्चन की बात करेंगे, EPROM स्टैंड्स फॉर। EPROM का पूरा नाम क्या होता है? तो EPROM का पूरा नाम हो जाएगा
इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम? इनमें से कौन सी मेमोरी का जो एक्सेस टाइम होता है वो सबसे फास्टेस्ट होता है या सबसे कम होता है? एक ही बात है, दोनों का मतलब सेम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी की अगर बात करेंगे, इसका जो एक्सेस टाइम होता है वो कम होता है या सबसे फास्ट होता है दिए गए ऑप्शन में से। बाकी अगर प्रैक्टिकली बात करें तो सबसे जो फास्ट होती है या सबसे जो कम एक्सेस टाइम होता है वो रजिस्टर का होता है, उसके बाद कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी और सबसे लास्ट में सेकेंडरी मेमोरी आती है। ये कंसेप्ट अभी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। 56 क्वेश्चन हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन हो जाएगा डबल ईपीरोम स्टैंड्स फॉर। डबल ईपीरोम का पूरा नाम क्या होता है? तो डबल ईपीरोम का पूरा नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 क्वेश्चन की बात करेंगे। 57 क्वेश्चन हो जाएगा द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज इन पर्सनल कंप्यूटर आर। पर्सनल कंप्यूटर के अंदर सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज जो होता है उसका एडवांटेज क्या होता है? तो सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। इसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है यानी नॉन वोलेटाइल होता है। और सेकेंडरी मेमोरी उस तरह के डेटा को स्टोर करता है जो कि सीपीयू के द्वारा यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 क्वेश्चन की बात करेंगे। हार्ड डिस्क कैन बी फॉर्मेटेड एट द टाइम ऑफ। हार्ड डिस्क को किस समय फॉर्मेट किया जा सकता है? तो हार्ड डिस्क की अगर बात करेंगे, हार्ड डिस्क को बूटिंग के टाइम पर फॉर्मेट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ दिस इज नॉट एन फीचर ऑफ डबल ईपीरोम। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा डबल ईपीरोम का फीचर नहीं है? इट्स डेटा कैन बी इरेज यूजिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसके अंदर डेटा को इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिकल चार्ज का यूज़ किया जाता है, ये करेक्ट ऑप्शन है। इट कैन बी प्रोग्राम बाय यूज़र। इसको यूज़र के द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ वोलेटाइल मेमोरी। ये ऑप्शन दोस्तों सही नहीं होगा, क्योंकि अगर रोम की बात करें या डबल ईपीरोम की बात करें वो नॉन वोलेटाइल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट है इट इज़ प्राइमरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी होती है या मेन मेमोरी भी होती है। 60 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा द की फीचर ऑफ डायनेमिक रैम इज डी। यानी डी रैम का जो की फीचर होता है, सबसे मेन जो फीचर होता है वो क्या होता है? तो इसका सबसे जो मेन फीचर होता है, सबसे जो की फीचर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड चीपर देन स्टैटिक रैम। यह स्टैटिक रैम के कंपैरिजन में कम एक्सपेंसिव होती है और चीपर भी होती है। दोस्तों अभी तक हमने 60 क्वेश्चंस डिस्कस किए। 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चंस और रिमेनिंग है, उनको भी हम एक बार कवर कर लेते हैं। उसके बाद लगभग सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन मेमोरी वो हमारे कवर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा हायर द रैम ऑफ द कंप्यूटर द फास्टर इट्स प्रोसेसिंग स्पीड सिंस इट एलिमिनेट्स। जितनी ज़्यादा कंप्यूटर की रैम होगी उतनी ही इसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि ये क्या एलिमिनेट करता है? तो ये एलिमिनेट करता है नीड फॉर एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी की जो नीड है उसे एलिमिनेट करता है। 62 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ दिस इज एन एडवांटेज ऑफ कैश मेमोरी। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कैश मेमोरी का एडवांटेज होता है? तो यह मेन मेमोरी के कंपैरिजन में फास्ट होती है, ये डेटा को टेम्परेरी स्टोर करने का काम करती है, ये प्रोग्राम को स्टोर करती है जिन्हें एग्जीक्यूट करना है। तो सारे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। सारे जो हो जाएंगे वो कैश मेमोरी के एडवांटेज हो जाएंगे। 63rd क्वेश्चन की बात करेंगे व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? तो सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे, यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जो कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करने का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 64th क्वेश्चन की बात करते हैं। 64th क्वेश्चन हो जाएगा द स्पीड ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज। सेकेंडरी मेमोरी की जो स्पीड होती है वो कैसी होती है? तो सेकेंडरी मेमोरी की जो स्पीड होती है वो प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में स्लो होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65th क्वेश्चन की बात करेंगे। 65वां क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ दिस इज द टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है? यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, HHD नहीं होगा, HDD हो जाएगा। हार्ड डिस्क ड्राइव कहा जाता है जिसे, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक टैप, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे जो हो जाएंगे वो सेकेंडरी मेमोरी के टाइप हो जाएंगे। 66 क्वेश्चन की बात करेंगे। 66वां क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट डज HDD स्टैंड्स फॉर। HDD का पूरा नाम क्या होता है? तो HDD का पूरा नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD का पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी का ही टाइप होता है।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ दी सेकेंडरी डिवाइस आर रिमूवेबल। दिए गए ऑप्शन में से कौन सी सेकेंडरी डिवाइस रिमूवेबल होती है? मैग्नेटिक डिस्क, HD, DVD, ऑल ऑफ दिस। तो DVD की अगर बात करेंगे, DVD जो होती है वो रिमूवेबल सेकेंडरी डिवाइस होती है। DVD का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहा जाता है। 68 क्वेश्चन की बात करेंगे। वर्म स्टैंड्स फॉर, वर्म का पूरा नाम क्या होता है? तो वर्म का पूरा नाम हो जाएगा राइट वन रीड मैनी, राइट वन रीड मैनी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। द डायमीटर ऑफ CD इज, CD का डायमीटर कितना होता है? तो CD के डायमीटर की बात करेंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क के डायमीटर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 4.75 इंचेस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट डज DVD स्टैंड्स फॉर, DVD का पूरा नाम क्या होता है? तो DVD का नाम अभी हमने डिस्कस किया था। DVD का पूरा नाम हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहा जाता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। 71वां क्वेश्चन हो जाएगा, 71 क्वेश्चन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन द ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। दिए गए डेटा एलिमेंट्स को छोटे से बड़े क्रम में अरेंज कीजिए, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल एंड डेटाबेस। सबसे छोटा कैरेक्टर, उसके बाद में उससे बड़ा फील्ड, फिर रिकॉर्ड बड़ा है, फिर फाइल और सबसे बड़ा हो जाएगा डेटाबेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 72 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। अ हाफ बाइट इज नोन एज, हाफ बाइट को किस नाम से जाना जाता है? हाफ बाइट की अगर बात करेंगे, हाफ बाइट के अंदर टोटल 4 बिट्स होते हैं और उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, निब्बल कहा जाता है। अगर निब्बल की अगर बात करेंगे, एक निब्बल के अंदर 4 बिट्स होते हैं या हाफ बाइट्स होते हैं। 73 क्वेश्चन की बात करेंगे। 73वां क्वेश्चन हो जाएगा। कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर इन, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को किस में मेजर किया जाता है? इसकी कैपेसिटी को मेजर किया जाता है GB यानी गीगाबाइट्स के अंदर मेजर किया जाता है। 74वें क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट इलेक्ट्रॉनिक स्पीड। इनमें से कौन सी मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड पर ऑपरेट हो सकती है? तो सेमीकंडक्टर मेमोरी की बात करेंगे, यह इलेक्ट्रॉनिक स्पीड पर भी ऑपरेट हो सकती है, जिसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी। 75 क्वेश्चन की बात करेंगे। अ गीगाबाइट इज इक्वल टू, 1 GB के अंदर कितना क्या होता है? तो गीगाबाइट की बात करेंगे, GB की बात करेंगे, 1 GB के अंदर 1024 MB यानी मेगाबाइट्स होते हैं। 76 क्वेश्चन की बात करेंगे। स्टोरेज दैट रिटेन इट्स डेटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ इज रेफर टू। वो कौन सा स्टोरेज होता है जिसमें डेटा आपका रहता है चाहे पावर ऑफ हो जाए, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है, जिसके अंदर डेटा पावर ऑफ होने पर भी रहता है, रिमूव नहीं होता है। 77 क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क। दिए गए ऑप्शन में से कौन सी फ्लॉपी डिस्क की वैलिड साइज नहीं है? 3.5 इंच, 5.25 इंच, 6 इंच या 8 इंच। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 इंच। 6 इंच जो होती है वो फ्लॉपी डिस्क की वैलिड साइज नहीं होती, बाकी सारे जो है वो वैलिड साइज होती है। 78 क्वेश्चन की बात करेंगे। थ्रू डैश इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के कंपोनेंट पर इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, या किसके थ्रू मदरबोर्ड के कंपोनेंट पर इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है? देन करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी के थ्रू इसकी मदद से इंफॉर्मेशन जो होती है वो मदरबोर्ड के कंपोनेंट पर ट्रांसफ़र होती है या ट्रेवल होती है। 79 क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा आज की हमारी वीडियो यानी कंप्यूटर मेमोरी के क्वेश्चंस एंड आंसर का। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द मेमोरी इन द कंप्यूटर। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कंप्यूटर की मेमोरी का टाइप हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी रैम की अगर बात करेंगे वो कंप्यूटर मेमोरी का एक पार्ट होता है। बाकी वीजे की बात करेंगे, वीडियो ग्राफिक्स एरे कहा जाता है, CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। और लास्ट सबसे जो अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा आज की वीडियो का, यानी कंप्यूटर मेमोरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद आंसर्स की जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस को जो हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, उसका सबसे अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा विच इज़ द सेमीकंडक्टर मेमोरी। इनमें से कौन सी सेमीकंडक्टर मेमोरी है? स्टैटिक, ऑप्शन नंबर बी डायनेमिक, बबल या बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। स्टैटिक और डायनेमिक जो दोनों मेमोरी होती है वो सेमीकंडक्टर मेमोरी का ही टाइप होता है।
तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जो कंप्यूटर एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड जो सीरीज़ चल रही है उसका एक और टॉपिक यानी कंप्यूटर मेमोरी एमसीक्यूज़ भी हमने कवर कर लिया है। और ऐसे ही आने वाले टाइम में हम और जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये सारे टॉपिक्स की बात करेंगे। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स की भी बात करने वाले हैं, उनके भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।